हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग फोकस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना 1000 MCQs जो हम लोग का ऑर्गेनिक का चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 84 है जिसमें बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोग को 3 कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड ए, बी और सी, और उनको हम लोग को अरेंज करना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए बात करें भाई कि हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस एरिया के, ठीक है। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सरफेस एरिया से लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, यहीं पे ये फंडर आपका रिवील हो जाता है कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया, स्ट्रेट चैन, ठीक है, स्ट्रेट चैन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका नंबर ऑफ ब्रांच के। तो नंबर ऑफ ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो भाई क्या बोल सकते हैं अपन तब कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका स्ट्रेट चैन के, और स्ट्रेट चैन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ब्रांच के, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। अपन सीधा सीधा से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए, बी और सी तीनों ही कंपाउंड में 4 कार्बन है ना, और आपका 6 3 9 हाइड्रोजन और 1 Br है। तो C4H9 Br कंपाउंड है आपके पास। तो मॉलिक्यूलर वेट फिर सब में सेम हो जाएगा, ए बी सी तीनों में ही C4H9 Br रहेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट तीनों में सेम है, ठीक है। तो बात कर जाएंगे अब नंबर ऑफ ब्रांच को लेकर के। तो देखिए जो कंपाउंड बी है ये एकदम स्ट्रेट चैन है, तो नो ब्रांच। बी में क्या है, नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है। ए में क्या है भाई, तो ए में देखो ऐसे अगर स्ट्रेट चैन मान लेंगे तो 1 ब्रांच मिल रहा है, तो 1 ब्रांच, यहाँ पे क्या है 1 ब्रांच है। और यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट चैन ऐसे मान लेंगे तो 2 ब्रांच दिखेगा अपन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 2 ब्रांच, है ना, 2 ब्रांच है ना। और इसमें क्या दिख रहा है अपने को, तो सी में हमको दिख रहा है 2 ब्रांच, ए में दिख रहा है 1 ब्रांच, और इसमें दिख रहा है नो ब्रांच। तो कैसा रहेगा, जहाँ पे ब्रांच ज़्यादा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम, जहाँ पे ब्रांच ज़्यादा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम, आपको ये ध्यान में रखना है। तो भाई ब्रांच सबसे कम जहाँ पे होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, बी के बाद ए का होगा और ए के बाद सी का होगा, तो BAC। अब ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, तो BAC कहाँ पे है आप देखिए जरा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, BAC। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को। ये फंडाज आप फटाफट नोट कर लीजिए। ये देखिए फंडा को मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, इस बॉक्स के फंडाज को फटाफट से कर दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस आपके बन जाने हैं। ओके चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बॉइलिंग पॉइंट के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के पूछा गया है, और कंपाउंड्स दे दिया गया है। क्या बोला है, 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन, मतलब कि एक ब्यूटेन है, एक आयोडोब्यूटेन है, एक 1 पे ब्रोमोब्यूटेन है और 1 पे क्लोरोब्यूटेन है। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रांच की बात यहाँ पे आएगी नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात आ जाएगी। नंबर ऑफ ब्रांच की बात क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सबको बोल दिया कि एक ब्यूटेन है, एक 1 ब्यूटेन है, एक 1 आयोडोब्यूटेन है, एक 1 ब्रोमोब्यूटेन है और एक 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो सब क्या हो जाएगा, सब स्ट्रेट चैन में ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट का बात कर देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। और जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो फंडा यूज किया था एकदम सेम फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो आयोडो वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा ब्रोमो वाले से, और ब्रोमो वाले का ज्यादा होगा क्लोरो वाले से, और क्लोरो वाले का ज्यादा होगा ब्यूटेन से। तो क्या दिख रहा है भाई कि 1 आयोडोब्यूटेन सबसे ज्यादा, देन 1 ब्रोमोब्यूटेन, देन 1 क्लोरोब्यूटेन, एंड द लिस्ट इज ब्यूटेन। ओके तो चलिए भाई कहाँ पे है अपना ऑप्शन जहाँ पे सबसे ज्यादा बताया गया है आयोडोब्यूटेन। तो पहला ही ऑप्शन देखिए करेक्ट ऑप्शन है, बोला है 1 आयोडोब्यूटेन सबसे ज्यादा, उसके बाद बोला है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन इज ग्रेटर देन 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन इज ग्रेटर देन ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ट्रिक है वो ये है बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का पिछले क्वेश्चन का जो फंडा था उसके ऊपर ही बेस्ड है। आपको अगर ये देख लेते हो, अगर पिछले फंडा को आप कर देते हो तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाना है। इवन बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट के सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। एल्केन हेलो एल्केन चैप्टर के बॉइलिंग पॉइंट के सारे क्वेश्चंस बन जाने हैं इस ट्रिक्स पे। ओके चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उसमें बोला गया है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। देखो SN2 रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड का बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा,
और यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या है भाई अल्काइल हैलाइड में, तो RF दे दिया है, RCl दे दिया है, RBr है और RI है। ऑप्शन देख करके तो यही लग रहा है कि चारों ऑप्शन में यही 4 कंपाउंड्स रखे गए हैं। तो व्हेन R इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा मेरे बात पे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन R इज कांस्टेंट, व्हेन R बोले तो अल्काइल ग्रुप R कांस्टेंट, देन क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, RI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का, मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ RX के ऊपर में, RX के ऊपर में डिपेंड करेगा, है ना। तो क्या होता है, RI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम होता है। उसके बाद RBr का बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा, फिर RCl का बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेट से टूटने वाला जो बॉन्ड है वो है RF का। तो ये किसके अकॉर्डिंग हम बता दिए, ये बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बॉन्ड एंथैल्पी देखो, SN1 हो रहा हो या SN2 हो रहा हो, अगर R कांस्टेंट है तो हमेशा ऑर्डर यही होता है, RI, RBr, RCl और RF। क्लियर है बात, कैसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग किसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो RI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन अपन देख लिए। अब 86 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। तो 87 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड रेफर टू अंडरगो, अच्छा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो किस रिएक्शन में जाएगा, SN1 में जाएगा, SN2 में जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन में जाएगा कि रेसमिनेशन को शो करेगा। तो देखो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या शो करता है, तो SN2 शो करता है। आपको ध्यान रखना होगा भैया, SN2 रिएक्शन शो करने का जो ड्राइविंग फैक्टर होता है या जो गवर्निंग फैक्टर होता है SN2 का, वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर होता है आपका। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ही अपन बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसे रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो मतलब कौन सा मॉलिक्यूल SN2 को जल्दी शो करेगा, कौन सा लेट से शो करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द गवर्निंग फैक्टर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम, वहां पे आपका SN2 सबसे ज्यादा होगा। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला है, मतलब कि RCH2X है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्शन होगा, तो SN2 मैकेनिज्म होगा। क्लियर है बात, है ना। ऑर्डर कैसा होता है भाई, तो ऑर्डर होता है CH3X में सबसे ज्यादा, फिर RCH2X मतलब 1 डिग्री प्राइमरी में, प्राइमरी इसको बोल सकते हो, फिर सेकेंडरी में होता है भाई, है ना, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, R2CHX से, सेकेंडरी बोले तो 2 डिग्री हो जाएगा, और R3CSX से मतलब कि ये 3 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। तो प्राइमरी में रहेगा ज़्यादा किससे, सेकेंडरी से और टर्शियरी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा CH3X में होगा। क्लियर है बात, चलिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, SN2 रिएक्शन शो करेगा। और SN2 कहाँ कहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। CH3X सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे ज़्यादा जो इसमें याद रखने का बात है, जो दिमाग में रखने का बात है, वो क्या है, आपका गवर्निंग फैक्टर क्या होता है SN2 का। तो SN2 का गवर्निंग फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान रखिएगा, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विथ सिल्वर साइनाइड। ओके, इथाइल ब्रोमाइड मतलब कि C2H5Br है, और इसका रिएक्शन बोला गया है सिल्वर साइनाइड मतलब AgNC के तरफ। देखिए भैया, ये सिल्वर साइनाइड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, कैसे टूट जाएगा, तो Ag+ और NC- मतलब कि ये आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बनता है, और ये जाकर के क्या करेगा, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। SN2 मैकेनिज्म को शो किया जाएगा, और Br को सब्स्टिट्यूट करके क्या बना दिया जाएगा, C2H5NC मतलब क्या बन जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा बेटा जी, अगर KCN होता, NaCN होता, HCN होता तो साइनाइड बनता, सिल्वर साइनाइड है भैया, यहाँ पे सिल्वर साइनाइड बोला गया है। सिल्वर साइनाइड मतलब NC, AgNC होगा, यहाँ पे N के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अल्काइल से जाकर के N ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बना देगा, आइसोसाइनाइड बना देगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड आपका न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल आपका बनेगा, जाकर के Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, NC आकर के लग जाएगा, तो C2H5NC आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो कहाँ पे है, इथाइल आइसोसाइनाइड, C इज द करेक्ट वन। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया भाई। 88 नंबर क्वेश्चन अपना हो गया।